नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा। आज अपन देखेंगे 10th क्लास में एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करवा दिया था, अच्छे से समझा दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि शून्यांक जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। उसके अलावा मैंने आपको शून्यांक और गुणांकों के मध्य संबंध भी बताया था। क्या सूत्र होता है? रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। ठीक है, ने अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लेक्चर के अंदर। पहला क्वेश्चन क्या है कि ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, द्विघात बहुपद दिए हुए हैं। अब इसने बोला है कि इस क्वेश्चन में कि इनके शून्यांक ज्ञात कीजिए, फाइंड द जीरोस। एक तो जीरोस ज्ञात करने इन 6 के 6 क्वेश्चन के, और उसके अलावा इसने ये बोला क्वेश्चन में कि जो आपका रिलेशन है उसका टेस्ट कीजिए, कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस के मध्य जो रिलेशन है उसका टेस्ट कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए आपके गुणांकों और शून्यांकों के बीच का। तो अपन वो देखते हैं, इजीली एक तरीके से अपन समझते हैं। पहला अपना क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वो मैं ले रहा हूं, px पोलिनोमियल के इक्वल ले लिया मैंने बहुपद को। क्या है? 4x² प्लस 8x, 4x² प्लस 8x अपना ये पोलिनोमियल है, मैंने ले लिया है। अब देखो अपन क्या करते हैं, पोलिनोमियल में जीरोस फाइंड आउट करने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कुछ कॉमन आ रहा है क्या इन दोनों में? हाँ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 4x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचा? 4x में 4x² में भाग दिया 4x का, तो 4 से 4 कैंसिल, x² में x का दिया तो x प्लस इधर भाग दिया तो कितना आ गया? 2। ये अपना सरल हो गया। अब सरल होने के बाद मैंने आपको बताया था शून्यांक फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बताया था? शून्यांक के लिए 4 जीरोस, शून्यांक के लिए 4 जीरोस के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि px इक्वल टू 0, तो 4x x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब आपको पता है कि यदि मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी दो अगर 0 के बराबर है तो या तो 4x 0 के बराबर होएगा या x प्लस 2। तो या 4x बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो 4x बराबर कितना आ गया? 0/4। तो x बराबर आपके पास कितना आ गया? 0 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? -2। ये आपके पास दो शून्यांक आ चुके हैं। और शून्यांक को आपने मैंने बताया था, शून्यांक को अपन किससे डिनोट करते हैं? अल्फा एंड बीटा से, अल्फा एंड बीटा से। तो एक तो अल्फा का मान क्या आ गया? 0 और बीटा का मान आपके पास क्या आ गया? -2। ये इस तरह से आपके पास आ चुका है। एक तो उसने जो क्वेश्चन में बोला था शून्यांक फाइंड आउट करो, शून्यांक अपन ने ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट उसने आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि रिलेशन जांच करो वो शून्यांक और गुणांकों के मध्य, शून्यांक वे गुणांकों के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अपना जो जनरल फॉर्म था वो क्या था? px बराबर क्या था? ax² प्लस bx प्लस c। ये आपके पास था, इससे कंपैरिजन करते हैं। और यहां पर आपका क्या है? पॉलिनोमियल क्या है? 4x² प्लस 8x। तो दोनों में कंपैरिजन करते हैं, तो दोनों में तुलना करते हैं। तुलना करने पर कंपैरिजन, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 4 और b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 8। तो इस तरह से ये वैल्यू आ चुकी है। अब आपको मैंने रिलेशन बताया था। रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन क्या होता है? शून्यांकों का जोड़, शून्यांकों की जोड़, सम ऑफ जीरोस, शून्यांकों की जोड़, सम ऑफ जीरोस क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होती है? -b/a। और यहाँ अगर एक तुलना और करें तो c यहाँ है नहीं, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब यहाँ पुट कर लो, आप पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस और बीटा की वैल्यू कितनी है? -2। तो वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? एक तरह से -2 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखते हैं -b/a। b की वैल्यू कितनी है आपके पास? 8। a की वैल्यू कितनी है? 4। तो कितना आ गया? -2। माइनस और 8 में 4 से डिवाइड किया तो 2। अल्फा प्लस बीटा कितना आया? -2
और माइनस बी अपॉन ए कितना है -2। इसका मतलब ये जो पहला है वो क्या है आपका सही। तो दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये पहला आपका प्रूव हो गया, सत्य हो गया। सेकंड रूल क्या था आपका, शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा, गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। शून्यांकों का गुणनफल मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो सबसे पहले अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा क्या है 0 और बीटा क्या है -2, तो कितना आएगा 0। फिर सी अपॉन ए निकाल लेते हैं। सी की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू कितनी है 4, 0 अपॉन 4 कितना आ गया 0। तो अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, इन दोनों वैल्यू क्या हो गई सेम, दोनों वैल्यू क्या हो गई सेम। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि फाइंड आउट द जीरो, शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक आपने ज्ञात कर लिए, दो वैल्यू आई है 0 और -2, अल्फा का मान 0 और बीटा की वैल्यू -2। अल्फा एंड बीटा मैंने आपको बताया था शून्यांक होते हैं, जीरोस होते हैं। फिर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा था कि शून्यांक के गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। तो अपना पहला संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए। ए बी सी की वैल्यू अपन ने जो अपना जनरल फॉर्म था उससे तुलना करके एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हर एक क्वेश्चन में अपन यही करेंगे। अभी आप देखना नेक्स्ट शून्यांकों की जोड़ आपने निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा और -b बटा ए भी निकाल लिया। तो आपने देखा दोनों की वैल्यू क्या है सेम। तो फर्स्ट जो रिलेशन था, संबंध था, वो अपना सत्य हो गया। सेकंड अपना क्या है, गुणनफल अल्फा बीटा बराबर प्लस सी अपॉन ए। ये दोनों रिलेशन मैंने आपको लिखवा रखे हैं और लास्ट में लिखवाए थे, बोला था याद रख लेना आप अच्छे से, ठीक है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली, सी अपॉन ए की वैल्यू भी निकाली, दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये वैल्यू सही है आपकी। तो अतः संबंध सत्य है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। ये फर्स्ट हो गया। देखो अब आप देखना मैं क्या कर रहा हूं उसके लिए, आप अच्छे से समझना क्वेश्चन को, आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं क्या क्या करूंगा यहाँ पर, ज्यादा मैं इरेज नहीं करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्वेश्चन। बस हर क्वेश्चन में मैं बस यही करूंगा, इतना सा भाग है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कुछ नहीं। देखना अभी आप एक एक क्वेश्चन को। सेकंड नंबर अपन लेते हैं। सेकंड क्या है, 4x² माइनस 4x प्लस ए। अब इसको पहले सरल करना पड़ेगा शून्यांक के लिए। तो सरल के लिए मैंने बताया था इन दोनों का गुणा कितना आएगा 4 इंटू ए कितना आएगा 4। तो -4 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, -4 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि इन दोनों का गुणा कितना आ रहा है। अगर बात करें तो 4 इंटू ए कितना आ गया प्लस का 4। तो -4x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनके गुणा कितना आ जाए प्लस का 4 और वापस कितना है -4। तो अगर बात करें अपन तो क्या आएगा इसका -2 और -2, -2 -4 और -2 इंटू -2 कितना हो गया प्लस का 4। इस तरह से ये टुकड़े हो गए। तो px आपके पास क्या आ गया 4x² माइनस 2x प्लस 1। px इन दोनों में कॉमन की बात करें तो क्या आ गया 2x कॉमन आ गया, 2x कॉमन आ गया तो 2x का भाग दिया तो कितना आया 2x और यहाँ दिया तो -1। यहाँ क्या कॉमन ले लिया -1 कॉमन ले लिया तो माइनस का माइनस प्लस तो कितना आ गया 2x माइनस प्लस माइनस क्या हो गया -1, ठीक है। तो px बराबर आपके पास क्या आ गया, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया 2x माइनस 1 और यहाँ क्या बचा 2x और इधर क्या बचा -1। तो ये आपका सरल रूप आ गया, सरल रूप आ गया, फैक्टर रूप में इस तरह से सोल्व हो गया। नेक्स्ट अपना वर्क क्या होता है शून्यांक के लिए 4 जीरोस। शून्यांक के लिए px किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो 2x माइनस 1 बराबर 0। ये 0 आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं। तो एक बार 2x माइनस 1 बराबर 0 और उधर भी 2x माइनस 1 बराबर 0, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। तो 2x बराबर कितना आ गया 1, तो x बराबर कितना आ गया 1/2। सरल करना ये तो आता ही है 2x बराबर, उधर -1 का गया तो +1, तो x बराबर कितना आ गया 1/2।
दोनों वैल्यू क्या आई है, सेम आ गई, शून्य शून्य क्या आ गया, 1/2 1/2। तो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 1/2। देखो अब पूरा काम आप अच्छे से समझना, एकदम डिटो वर्क है, ठीक है। अब वही संबंध के लिए, रिलेशन के लिए अपन को इसी से कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब अपना क्या है, ये वाला है, क्या है, 4x² माइनस 4x प्लस 1। ए की वैल्यू कितनी है, 4, बी की वैल्यू कितनी है, -4, सी की वैल्यू कितनी है, 1। आ गया। और वही पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/8। तो अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, आधा आधा कितना होता है, 1। आधा आधा कितना होता है, 1। फिर इधर -b की वैल्यू कितनी है, -4, और अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 4। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 4/4 कितना हो गया, 1। इधर भी 1 आया है, इधर भी 1 आया, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये आपका पहला रिलेशन हो गया, देख लिया ना, कुछ भी नहीं है, पहला आपको आना चाहिए, अच्छे से समझ में आ गया तो देखो दूसरा फटाफट हो गया। अब इसमें भी देखो अच्छे से हो जाएगा, अल्फा बीटा 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया, 1/4। सी की वैल्यू कितनी है, 1, और 1 की वैल्यू कितनी है, 4। तो c/4, c/a बराबर 1/4। अल्फा बीटा भी 1/4, c/a भी 1/4, तो दोनों क्या हो गए, बराबर। इसका मतलब अपना रिलेशन क्या हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध। ये आपका रिलेशन सिद्ध हो गया। तो आपने देख लिया होगा मेन वर्क आपका कौन सा है, आपका मेन वर्क है शून्यांक ज्ञात करना, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना। उसके बाद एबीसी की तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ये समीकरण लिखेंगे और तुलना कर देंगे तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। कंपैरिजन करने पर, कंपैरिजन कर लोगे तो इजीली वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से फर्स्ट का ये सेकंड क्वेश्चन आपके हो गया। नेक्स्ट अपन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का वो कैसे होएगा। देखो मैं अभी इसमें भी तुम अच्छे से समझना, ठीक है। ये देखो ये वैल्यू मिटा रहा हूं ताकि अपन को बार बार लिखना ना पड़े, बस। थर्ड नंबर क्या है, 6x² माइनस x माइनस 2, ठीक है। ये px के इक्वल हो गया, तो px इक्वल टू ना, px इक्वल टू, तो गुणा कितना होना चाहिए, 6 इंटू -2 कितना होना चाहिए, -12। गुणा में कितना होना, देखो -x मतलब -1 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनका गुणा करने पर कितना है, -12। 6 इंटू -2 माइनस का 12 आना चाहिए, और साथ साथ में माइनस का 1 भी आना चाहिए। तो 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12, और 4 में से 3 गया कितना बचेगा, 1। बट वो किसका होना चाहिए, माइनस का। तो माइनस किसके साथ लग जाएगा, 4 के साथ। 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2। देख लो 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12, और माइनस इंटू प्लस माइनस का 12, -4x में से प्लस 3x का गया तो कितना बचा, माइनस का x। टुकड़े विशेष इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन उसके बाद तो देखो आप खुद देखोगे अभी क्या लेना है, केवल और केवल आपको कॉमन लेना है। 6x² और 4x में कॉमन आ गया, कितना आ गया, 2x। तो क्या बचा, 3x माइनस 2। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आया तो कितना आएगा, 1। तो सीधे ये एज आ जाएंगे, 3x माइनस 2। कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो कॉमन 1 आएगा, और 1 का भाग देंगे तो वापस ये की ये आएगा। तो px बराबर क्या आ गया आपके पास, 3x माइनस 2, और इधर कितना बचा, 2x, और इधर प्लस का 1, प्लस का 1। ये आपके टुकड़े हो गए। अब नेक्स्ट वर्क वही शून्यांक के लिए 4 जीरोस, शून्यांक के लिए 4 जीरोस। px बराबर 0, 3x माइनस 2, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का गुणा 0 है, इसका या तो ये 0 के बराबर होगा या ये, तो या 3x माइनस 2 बराबर 0। तो 3x बराबर इधर गया कितना आ गया, 2, तो x बराबर कितना आ गया, 2/3। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। नेक्स्ट देखते हैं, 2x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर ये उधर गया तो क्या आ गया, माइनस का 1, और x बराबर -1/2। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। तो इस तरह से अल्फा बीटा 2 की वैल्यू अपने पास आ गई, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर अपन कंपैरिजन कर लेते हैं, अल्फा बीटा आ गए, शून्यांक आ गए आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है।
अब शून्यांक में रिलेशन देखते हैं, तो यहाँ आप कंपैरिजन के लिए पहले फॉर्मूला लिख लो। क्या है 6x² माइनस x माइनस 2। तो तुलना करने पर a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस तो माइनस, और c की वैल्यू कितनी है -2। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा की जोड़, तो क्या आएगा 3/2 प्लस और इसकी वैल्यू -1/2, तो प्लस माइनस क्या हो गया -2/3 -1/2। तो एलसीएम इन दोनों का कितना आ गया 6 आ गया। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 6। 6 का भाग इसमें 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया 4, माइनस 2 का भाग इसमें 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, तो आपके पास कितना आया 1/6, 1/6। और अब इधर देखते हैं -b/a में माइनस तो आ गया, b की वैल्यू देखते हैं कितनी है -1 और a की वैल्यू कितनी है 6, तो प्लस माइनस प्लस, तो 1/6। इधर भी 1/6, इधर भी 1/6, तो पहला रिलेशन अपना प्रूव हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। नेक्स्ट देखते हैं दोनों का गुणा, अल्फा बीटा इन दोनों का गुणा, तो क्या आएगा 2/3 -1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया -1/3, यहाँ -1 और यहाँ 3। c/a में देखते हैं, c की वैल्यू कितनी है -2 और a की वैल्यू कितनी है 6, माइनस आ जाएगा, 2 का भाग 2 में 1 बार, 6 में 3 बार, 6 में 3 बार, तो इधर भी -1/3, इधर भी -1/3, तो अल्फा बीटा बराबर c/a, अपना रिलेशन प्रूव हो गया। आपको विशेष इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, ये रिलेशन प्रूव हो रहे इसका मतलब आपके अल्फा बीटा के मान सही है। अगर ये रिलेशन प्रूव नहीं हो रहे तो आप विशेष ध्यान रखना, जो आपने जो शून्यांक निकाले उसमें आपने निकालने में कहीं ना कहीं क्या किए मिस्टेक किए, तभी वो आपका नहीं निकल रहा है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 4 कैसे होएगा। देख लिया ना, बार बार मैं कितना इरेज कर रहा हूं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, px पोलिनोमियल इक्वल टू x² -15। आप देखो इसके टुकड़े करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे लिख लो शून्यांक के लिए, क्योंकि टुकड़े होंगे नहीं ना, फैक्टर होंगे नहीं। शून्यांक के लिए 4 zeros, px इक्वल टू 0, x² -15 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 15 माइनस का x बराबर √15। अब देखो रूट लगता है ना, तो रूट के साथ हमेशा क्या लगता है प्लस और माइनस, ये विशेष ध्यान रख लेना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आ गई प्लस का √15 और एक वैल्यू आ गई x की माइनस का √15। एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई √15 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -√15। ये आ गया आपके पास। अब आपका समीकरण क्या है, x² -15, तुलना करने पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 1, कुछ नहीं है तो 1। अब x की टर्म यहाँ है, यहाँ है ही नहीं, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जिसकी टर्म मौजूद नहीं है वो क्या हो जाएगा 0। b के साथ क्या आ रहा है x, और यहाँ x है ही नहीं, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। कांस्टेंट c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है -15। तो अल्फा प्लस बीटा देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा √15 प्लस -√15, तो कितना हो गया 0। प्लस माइनस √15 में से √15 जाएंगे, सेम राशि में से सेम राशि माइनस करते हैं तो क्या आता है 0 आता है आपके पास। -b/a, b की वैल्यू कितनी है -0/8, कितना आ गया 0। ये वैल्यू जो है वो पुट कर दी। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, दोनों की वैल्यू क्या है सेम 0। नेक्स्ट अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है √15, बीटा की वैल्यू कितनी है -√15, प्लस और माइनस क्या हो गया √15 को √15 से गुणा किया, √15 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा 15, क्या आ जाएगा 15। तो c/a, c की वैल्यू कितनी है
15 और ए की वैल्यू 1, तो क्या आ गया -15। -15 बराबर -15, तो अल्फा बीटा बराबर C अपॉन ए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गए। देख रहे हैं आप, बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है और एग्जाम में भी पूछने का चांस रहता है ऐसा क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना विशेष तौर पर, प्रैक्टिस करनी है आपको क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन बताता हूं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। फाइव नंबर, पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 कोष्टक में एक्स प्लस √3। ठीक है, बहुत ही आसान है, अच्छे से समझो। मैं कोष्टक को खोल रहा हूं, माइनस √3 एक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस माइनस, माइनस का 1 को 1 से गुना किया तो माइनस का एक्स प्लस का √3। इन दोनों में अगर कॉमन की बात करूं तो कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा x माइनस √3। इन दोनों में कॉमन क्या ले लो आप, -1 ले लो, तो माइनस माइनस प्लस x प्लस माइनस माइनस √3। 1 का भाग किसी में देंगे तो वापस वही आएगा आपके पास। तो px बराबर आपके पास क्या आ गया, x माइनस √3 कॉमन आ गया और इधर क्या बचा x, इधर क्या बचा -1। शून्यांक के लिए 4 जीरोस, शून्यांक के लिए 4 जीरोस, px इज इक्वल टू 0, x माइनस √3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार x माइनस √3 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया √3, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई √3। और एक बार x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि -1 उधर जाने पर प्लस का 1। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1। अल्फा बीटा शून्यांक ज्ञात हो गए। अब आपको कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1x प्लस c प्लस √3, तो a की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं है, तो कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ b की वैल्यू देखने वाली बात है, b की वैल्यू कितनी है -√3 प्लस 1 और c की वैल्यू कितनी है अपने पास √3। कंपैरिजन करने पर c की वैल्यू कितनी आ रही है √3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा की जोड़, तो कितना आ गया अल्फा √3 प्लस 1, ये आपकी जोड़ आ गई। अब -b अपॉन a से देखते हैं, माइनस, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है -√3 प्लस 1 बट्टा a की वैल्यू कितनी है 1। माइनस माइनस प्लस 1 का किसी में भाग दो तो वही √3 प्लस 1। अल्फा प्लस बीटा कितना है √3 प्लस 1 और -b अपॉन a भी कितना आया है √3 प्लस 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a। फर्स्ट रिलेशन अपना प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट अल्फा बीटा देखते हैं, दोनों का गुणा, दोनों का गुणा देखते हैं तो क्या आएगा √3 इंटू 1 कितना हो गया √3। ठीक है, अब c अपॉन a, c की वैल्यू कितनी है √3 अपॉन a की वैल्यू 1, तो कितना आ गया √3 बराबर √3, अल्फा बीटा बराबर c अपॉन a। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आपको खुद को करना है। कैसे होएगा, मैं हल्का सा हिंट दे देता हूं आपको ये क्वेश्चन खुद को अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि ये क्वेश्चन आपके हाथ से हो जाए। px बराबर क्या होएगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, अब देख लो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 3 इंटू -4 कितना आना चाहिए -12, और वापस कितना आना चाहिए माइनस का x, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 3x। हो गया, तो इस तरह से आप देख लेना, और भी कोई लगे तो आप उसको भी अच्छे से देख सकते हो। तो इस तरह से ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया कि कैसे शून्यांक याद करते हैं, उसके अलावा ये भी बता दिया कि जो संबंध है उनमें रिलेशन किस तरह से प्रूव करते हैं, वो भी आपको अच्छे से समझा दिया। उम्मीद कर रहा हूं जो मैंने समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया है। तो वीडियो को लाइक कर दें फटाफट और एक अच्छा सा कमेंट कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।